श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या युद्धकांड 112 एवं 113 सर्ग में विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजने का आदि का वर्णन है। तेरा बलवधम दृष्ट्वा देव गंधर्व दानवा जगमुः स्वहि स्वैर्विमान स्त्री कथयन्ता शुभा कथा। रावणस्य वधम घोरम राघवस्य पराक्रमं सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवस्य च मंत्रितम् अनुरागं च वीर्यं च मारुते लक्ष्मणश्च पतिव्रता त्वं सीताया हनुमति पराक्रमं कथयन्तो महाभागा जगमुर्दृष्टा यथा गतम्। देवता गंधर्व और दानव गण राक्षस वध का रावण वध का दृश्य देख करके उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से स्थान लौट गए और रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पातिव्रत तथा हनुमान जी के प्रसाद की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक चले गए। राघवस्तुर्थम दिव्यमेन्द्र दत्तम सखे प्रभम अनुज्ञाप्य महाबाहुर्मातलिं प्रतिपूज्यतो राघवेणाभ्यनुज्ञातो मातलिः शक्रसारथी दिव्यं तं रथमास्थायो दिव्यमेवोत्पपातः तस्मिन् सुदिव्यमारूढे शरथे रथनाम्बरः राघवः परं प्रीतः सुग्रीवं परिखस्वजे परिस्वज्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेनाभिवादितः पूज्यमानो हरिगणैराजगाम कबलावलयम् अथो वाजसाकाकुत्सो समीपे परिवर्तिनं सौमित्रं सत्त्वसम्पन्नं लक्ष्मणं दीप्ततेजसं विभीषणमिमं सौम्यो लङ्कायामभिषेचयो अनुरक्तं च भक्तं च तथा पूर्वोपकारिणम् एकते परमः कामो यदिमं रावणानुजं लङ्कायां सौम्यपश्येयमभिषिक्तं विभीषणं यो मुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना तथेत्युक्त्वा सुसंहृष्टा सवर्णं घटमाददे तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्त्वा मनोजवान् व्याधिदेश महासत्त्वान् समुद्रसलिलं तदा। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्यलोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और सुग्रीव का आलिंगन करने के बाद जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहाँ आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल और उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा कि हे सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्य अभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। हे सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर युद्धपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। अशीघ्रं ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवः आगतास्तु जलं गृह्यो समुद्रात् वानरोत्तमः तस्त्वेकं घटं गृह्यो संस्थाप्य परमासने घटेन तेन सौमित्र्यभिषिञ्चत विभीषणं लङ्कायां रक्षसां मध्ये राजानां राम शासनात् विधिना मंत्रदृष्टेन सुहृद गणसमावृतम् अभिषिञ्चन् तदा सर्वे राक्षसाः वानरास्तथा विहर्षमतुलं गत्वा तुष्टुभुः राममेव हि तस्यामात्याजहरश्रिये वक्ताये चास्य राक्षसाः
दृष्ट्वाभिषिक्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं राघवा परमां प्रीतिं जगाम सह लक्ष्मणो सततराज्यं महत्प्राप्तो रामदत्तं विभीषण सान्त्वयित्वा प्रकृतयस्ततो रामुपगमतो दध्यक्षतान् मोदकान् शिलाजः सुमनस्तथा आजरुरतिसङ्घ्रिष्टः पौरास्तस्मै निशाचर शतान् गृहीत्वा दुर्धर्षो राघवाय निवेदयतो मंगल्यं मंगलं सर्वं लक्ष्मणाय च वीर्यवान्। बेमन केशवान वेगशाली श्रेष्ठ बानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। इसके बाद लक्ष्मण ने एक घट लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उसे घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपथ पर अभिषेक किया। वह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त देख करके उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे करके श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं देख लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। कृतकार्यं समृद्धार्थं दृष्ट्वा रामो विभीषणं प्रतिजग्राह तत्सर्वं तस्यैव प्रतिकाम्य ततः शैलोपमं वीरं प्राञ्जलिं प्रणतं स्थितम् उवाचेदं वचो रामो हनुमन्तं प्लवङ्गमम् अनुज्ञाप्य महाराजमिमं सौम्य विभीषणं प्रविश्य नगरीं लङ्कां कौशलं ब्रूहि मैथिलीं वैदेह्यै मां च कुशलं सुग्रीवं च सलक्ष्मणम् आचक्षुबदतां श्रेष्ठो रावणं च हतं रणे प्रियमेतद्याख्याहि वैदेह्यास्त्वं हरीश्वरो प्रतिग्रहीतु संदेशमुपावर्तितुमर्हसि। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देख करके उनकी प्रसन्नता के लिए उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, हे स्वामी, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर के लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। इसके बाद उनका संदेश लेकर के लौट आओ। इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान मारुतात्मजः प्रवेश पुरीं लंकां पूज्यमानो निशाचरै प्रवेश्य च पुरीं लंकाम् अनुज्ञाप्य विभीषणं तस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनुमान् वृक्षवाटिकां सम्प्रदिश्य विश्यथा न्यायं सीताया विदितो हरि सृजयाहीनं सातङ्कां रोहिणीमिवो वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः परिवृतां निवृता प्रणता प्राज्ञः स्वभिगम्याभिवाद्य च दृष्ट्वा तमागतं देवी हनुमन्तं महाबलं तूष्णीमास्ते तदा दृष्ट्वा स्मृत्वा हृष्टा भवत्तदा। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर के पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी और उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्याय अनुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। इसके बाद निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थीं और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थीं। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थीं। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने आकर उन्हें प्रणाम किया।
प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रहीं। कि स्वाम्यं तस्या मुखं दृष्ट्वा हनुमान प्लवगोत्तमः रामस्य वचनं सर्वम् आख्यातुमपि चक्रमे। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपश्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। कि वैदेही कुशली राम से सुग्रीव लक्ष्मण कुशलम चाह सिद्धार्थो हतशत्रुमित्रजितो। हे विदेही नंदिनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए। उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। विभीषण सहायेन रामेण हरिभीषः नेतो रावणो देवी लक्ष्मणेन च वीरवान। देवी विभीषण की सहायता पा करके वानरों और लक्ष्मण सह श्री राम ने बल पराक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। प्रियमाख्यामिते देवी भूयश्च त्वां सभाजये तव प्रभावात् धर्मज्ञे महान् रामेण संयुगे। लब्धोऽयं विजयः सीते स्वस्थावगतज्वरा रावणस्य हतः शत्रुलंका च वशीकृता। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय जो है संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़ करके स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई है। मया ह्यलब्धनिन्द्रेण धृतेन तो निर्जये प्रतिगैखावनिस्तीर्णा बद्ध्वा सेतुं महोदधौ। संभ्रमश्च न कर्तव्यो वर्तन्त्या रावणालये भीषण विधेयं हि लङ्कैश्वर्यमिदं कृतं। तदा स्वसिः विश्रब्धं स्वगृहे परिवर्तते वर्तसे अयं चाभ्येति संग्रष्टस्त्वद्दर्शन समुत्सुकः। एवमुक्ता तु सा देवी सीता शशिनिभानना प्रहर्षेणाविरुद्धा सा व्याहर्तुं न सशाकः। तो ब्रवीदहरिवरः सीतां प्रतिजल्पतिं किं त्वं चिन्तयसे देवी किं च मां नाभिभाषसे। एवमुक्ता हनुमता सीता धर्मपथे स्थिता अब्रवीत परं प्रीता बाष्पगदगदया गिरा। प्रेमे तदुपसृत्य भर्तृविजय संस्थितं प्रहर्षवशमापन्ना निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरं। नहि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्तीं पुलंगम आख्यानकस्य भवतो दातं पृथ्वीनंदनम। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है कि हे देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांध कर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जान करके निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। हे देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल न सकीं। सीता जी को मौन देखकर कपिवर हनुमान जी बोले कि हे देवी, आप क्या सोच रही हैं, मुझसे बोलती क्यों नहीं। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मप्राणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न होकर के आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली कि अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुँह से बात नहीं निकल सकी है। अरे वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। नहीं पश्यामि तत्सौम पृथिव्यामपि वानरो
सदृशं यत्प्रियाख्याने तौ दत्त्वा भवेत् सुखं हिरण्यं वा सुवर्णं वा रत्नानि विविधानि च राज्यं वा त्रिषु लोकेषु एतन्नार्हति भाषितम्। एवं मुक्तस्तु वैदेह्या पृथ्व्युवाच प्लवङ्गमः प्रगृहीताञ्जलिर्हर्षा सीतायाः प्रमुखे स्थिता। भर्तुः प्रिये हते युक्ते भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणी स्निग्धमेव धीमं विधं वाक्यं त्वमेवार्यस्य निन्दिते। तवैतद्वचनं सौम्ये सारवत विस्निग्धमेव च रत्नौघातविभेदाश्चापि देवराज्यात् विशिष्यते। अर्थतस्य मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणा हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली जनकात्मजा तथा शुभतरं वाक्यमुवाच पवनात्मजम्। अतिलक्षणसम्पन्नं माधुर्यगुणभूषणं बुद्धियुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्तं त्वमेवार्हसि भाषितुम्। सोमवानरवीर, इस भूमंडल में कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देखकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना चांदी नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विजयनंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले कि पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुँह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेहयुक्त है, अतः भांति भांति के रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब यह देखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन शुद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी यही बात सुनकर के मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा कि हे वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य और गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। किसलाग्नियो के अनिलस्य त्वं श्रुतः परम धार्मिको बलं शौर्यं श्रुतं सत्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमं तेजः क्षमा धृतिः स्थैर्यो विनीतत्वं न संशयः एते चान्ये च बहु गुणास्त्वयो शोभिना। अथोवाच पुनः सीतां संभ्रांतो विनीतवतो प्रगृहीताञ्जलिर्हर्षा सीताया पुमुखे स्थिता। इमा तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे हन्तुमिच्छामि तः सर्वाया विस्त्वं त्यजिता पुरा। क्लेशयन्तीं पतिदेवां त्वं अशोकवनिकां गतां घोररूप समाचारा क्रूरा क्रूरतरेक्षणा। ये श्रुता मया देवी राक्षस्यो विकृतानना अस्य कृत परुषैः वाक्यैर्यदन्त्यो रावणाज्ञया। विकृताकाराः क्रूरः क्रूरकचेक्षणा इच्छामि विजयघातैः हन्तुमेता सुदारुणा। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़ करके विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी ने पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले कि हे देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं मार डालना चाहता हूँ। आप जैसी पतिव्रता देवी ये सुख वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थीं और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियाँ आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थी।
रावण की आज्ञा से जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थीं उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब की सब भी विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण है। उनके नेत्रों और केसों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध करना डालना चाहता हूँ। के राक्षस्यो दारुण कथा वर में तत प्रयच्छ में मुष्टिभिः पार्ष्णिघातैश्च विशालैश्चैव बाहुभिः जंघा जानुप्रहारैश्च दन्तानां च पीडनैः कर्तनैः खड्गनाशानां केशानां लुञ्छनैस्तथा निपात्य हन्तुमिच्छामि तव प्रियकारिणि एवं प्रहारैः बहुभिः सम्प्रहार्य शस्तुनि घातयेति विरूपाभिर्याविस्त्वं तर्जिता पुरा इत्युक्ता सा हनुमता कृपणां दीनवत्सला हनुमन्तुवाचेदं चिन्तयित्वा विमृश्य च राजसंश्रयवस्यानां कुर्वतीनां प्राज्ञा विधेयानां च दासीनां कः कुप्येदमानरोत्तमं भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्तादुष्कृतेन च मयि तत् प्राप्यते सर्वं सुकृतं ह्युपभुज्यते मैवं वद महाबाहो दैवी हेखा परागतिः प्राप्तव्यं तु दशायोगान् मयि तादिति निश्चितं दासीनां रावणस्याहं मर्शयामि हि दुर्बला आज्ञप्ता राक्षसेनेहो राक्षसस्तर्जयन्ति मां हते तस्मन्न कुर्वन्ति तर्जनं मारुतात्मजो। मेरी इच्छा है कि मुक्कों लातों विशाल भुजाओं थप्पड़ों और पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोचूं। हे सस्तुनि, इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट कर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रिय कारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे केवल वर दे दें, आज्ञा दे दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता जी ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा कि हे कपश्रेष्ठ, बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण अपराधीन थीं, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थीं, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है। क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः हे महाबाहो, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम इन्हें मारने की बात न कहो, मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो मैं उसे क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थीं। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना बिल्कुल छोड़ दिया है। अयम व्याघ्र समीपे तु प्राणो धर्म संयतः वृक्षेण गीतः श्लोकोऽस्ति तं निबोध प्लवंगमो न परापादपमादत्ते परेषां पापकर्मणां समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणः पापानां या वासुहानां वा बधार्याणामथापि वा कार्यं कारुण्यमारेणो न कश्चिन्नापराध्यति लोके हिंसा विहाराणां क्रूराणां पापकर्मणां कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यं शोभनम्। एवमुक्तस्तु हनुमान सीतया वाक्यकोविदः प्रतिवाततः सीतां रामपत्नीम् अनिन्दिताम्। युक्ता रामस्य भवति धर्मपत्नी गुणान्विता पिति संदिश मां देवी गमिष्ये यत्र राघवो। हे वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक में बता रही हूँ, सुनो।
कि श्रेष्ठ पुरुष जो है दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं ही पापपूर्ण बर्ताव भी नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा बेबदकी योग्य अपराध करने वाले ही क्यों न हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही न हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते हैं और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अमंगल करने से आप भारी पाप के भागी हो जाते हैं। तो सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया कि हे देवी, आप श्री राम की धर्मपत्नी हैं, अतः आपको मेरे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाना चाहता हूँ। यो मुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा साब्रवीत दृष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सलं। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः हर्षयन् मैथिलीं वाक्यम् उपाचेदं महामतिः। पूर्णचन्द्रमुखं रामं दृक्षस्यद् सलक्ष्मणं स्थितमित्रं मतामित्रं सचिवेन्द्रं सुरेश्वरं। तामेव मुक्त्वा भ्रजन्तीं सीतां साक्षाद्यो श्रियम् आजगाम महातेजा हनुमान यत्र राघवो। शपथि हरिवरयस्ततो हनुमान् प्रतिवचनं जनकेश्वरात्मजाया कथितमकथयद यथा क्रमेणो त्रिदशवर प्रतिमाय राघवायो। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेहनंदिनी जनकराज किशोरी बोली, मैं अपने भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान सीता जी की बात सुन करके परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन विश्लेष कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले कि हे देवी, जैसे सची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्णचंद्र माँ के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कह करके महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहाँ से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनकराज किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्येषु युद्धकांडे त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।